रोम रोम भाइयों। हरामजादे, कातिया की गिरबान पर हाथ डाला तूने। पे हाथ डाल कर कलेजा खींच लूंगा हरामखोर। मेरे भाई पर हाथ उठाया तूने। उठा उठा के पटकूंगा, उठा उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। हम खाता हूँ कल का सूरज। कल का छोड़, अभी इसी वक्त जिंदा चलाता हूँ तुझे। रख, अगर सातों एक पाप के है तो रख, नहीं तो कसम गंगा मैया की घर में घुस कर मारूंगा। सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। हमको युद्ध के विरुद्ध रहना चाहिए और लगभग मुझे लगता है देश सामान्य देशवासी भी यही चाहता है। लेकिन ये नहीं मानते। ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, मैं क्या करूं इनका। इन्होंने अलग भूगोल पढ़ा है। ये जंग शुरू होने से पहले प्रोफेसर साहब आपको पता था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किस खेत की मूली है? क्या रे भिकमंगिया? प्रोफेसर साहब नहीं। विदेश के जो लोग हैं यहाँ पे पॉलिसी देखते हैं, वो क्या कर रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता था स्टेट ऑफ हार्मोन्स क्या है। ये तो बस ढोल लेके निकल पड़े हैं, उस ढोल को बजाओ 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 कि आयतुल्लाह खमेनेई जो है, अरे भाई अरे वो ढोल भी फटा हुआ है। अनुराग भदौरिया का जो मेल्टडाउन होता है ना, वो ऑन एयर होता है। आपके हिसाब से उनको आप हल्का सा सवाल पूछ लीजिए, मेल्टडाउन हो जाता है। पता नहीं इनको किसने प्रोफेसर बनाया, गोला गोटिया वालों से बात करनी पड़ेगी। सवाल ये है कि आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो एकदम फेलियर हो चुकी है। लेकिन जिनको विदेश नीति का वाह नहीं पता, वो विदेश नीति के ज्ञाता हो गए। अगला प्रोफेसर आप हल्के में ले रहे हैं। मुलायम सिंह यादव डिफेंस मिनिस्टर, अब इनको जो है विदेश नीति का वाह ही नहीं पता है, लेकिन बट 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 बोले जाना है, बस जो मुंह में आए झपा झप दिए जाओ। ऐसे नहीं। रत्नाकर जी देखिए, सिचुएशन सीरियस हो रही है। प्रोफेसर साहब हो गया अभी। प्रोफेसर साहब पूरा लेक्चर देके जाओगे क्या? मानोगे नहीं। ये आलू डाल के सोना नहीं निकालना है दादा। ये सिंगाड़े के खेत में मोजे पहन के फोटो नहीं खिंचवानी है, प्लीज अंडरस्टैंड। करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। चलो भाई। भारत और भारतीयता के लिए हर किसी को एक ही प्लेटफॉर्म पर आना जरूरी है। हम विदेश नीति जो है वो दलगत राजनीतिक विवादों के आधार पर नहीं कर सकते। बात तो सही है, क्योंकि देश का जो हित है वो अंततः एक है। हमको ना ईरान के साथ जाने में लाभ है, ना हमको अमेरिका इजराइल का पक्षधर बनने में लाभ है। हम तो जो पहले से रहा, हम बुद्ध के देश हैं, हम युद्ध के विरुद्ध हैं। हमको युद्ध के विरुद्ध रहना चाहिए और लगभग मुझे लगता है देश सामान्य देशवासी भी यही चाहता है। कुछ राजनीतिक दलों की हसरतें होंगी, लेकिन उन हसरतों को भी अगर वो खुद भी सत्ता में बैठ जाए तो पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि भारत जो है किसी तीसरे के युद्ध में स्वयं को कूदा हुआ नहीं पा सकता। लेकिन ये नहीं मानते। ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, मैं क्या करूं इनका। इन्होंने अलग भूगोल पढ़ा है। इन्होंने अलग पढ़ा। हंस रहे हैं अनुराग भदौरिया आपने अलग भूगोल पढ़ा है साहब, अलग भूगोल। क्या चाहते हैं आप? रत्नाकर त्रिपाठी जी ऑन अ सैटरडे इवनिंग, ईद वाले दिन आपने समय निकाला और आज अनुराग भदौरिया के साथ मैचिंग ग्रीन पहन के आप आए। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। रत्नाकर त्रिपाठी जी कितने खुश हैं हरा कुर्ता पहन के। ही फील्स प्राउड। वेरी गुड रत्नाकर जी। बोलिए प्रोफेसर साहब, बोलिए सबसे पहले हमारे सभी पैनलिस्ट को और हमारे पूरे देशवासियों को ईद की बहुत सारी मुबारकबाद। शुक्ला जी हमारे साथी हैं, प्रेम शुक्ला जी को भी ईद की बहुत मुबारकबाद। मुझे पूरा विश्वास है कि आज उन्होंने भी सिमई खाई होंगी, क्योंकि हिंदुस्तान है, सभी धर्मों का यहाँ सम्मान है, सभी लोग सभी धर्म यहाँ धूमधाम से त्योहार मनाते हैं। यही हमारी परंपरा रही है, यही हिंदुस्तानियत है। अच्छा व्रत है तो अच्छी बात है, तो आप तो व्रत में हैं। सवाल ये है, आज प्रेम शुक्ला जी बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। जो बात हम लोग जब युद्ध शुरू हुआ था तब कर रहे थे कि हिंदुस्तान कभी युद्ध में विश्वास नहीं रखता। हिंदुस्तान शांति प्रिय देश है, गांधी का देश है, बौद्ध का देश है। हम बौद्ध में विश्वास करते हैं, युद्ध में नहीं। हम नहीं चाहते कि हम रिश्ते किसी से खराब करें। तो वही तो मैं कह रहा था प्रेम शुक्ला जी, हमारे रिश्ते ईरान से भी अच्छे रहने चाहिए थे। जब उनका सुप्रीम लीडर मारा गया था तो हमें खेद व्यक्त करना चाहिए था तुरंत। 163 बच्चियों की वहां पे हत्या हो गई थी, मौत हो गई थी, तो तुरंत आपको खेद व्यक्त करना चाहिए था। फिर आप किसका इंतजार कर रहे थे? अंत में वही करना पड़ा। तो समय से कर लेते तो कम से कम स्टेट ऑफ हार्मोन्स में जो हमारे शिप फंसे थे वो नहीं फंसते, समय से आ जाते। हमें रिश्ते बनाए रखने चाहिए थे, वही मैं कह रहा हूं। खराब मत मानिएगा पॉलिसी में आप अमेरिका के खराब मत मानिएगा ना चले गए। सिर्फ एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं कि आप ये जंग शुरू होने से पहले प्रोफेसर साहब आपको पता था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किस खेत की मूली है? क्या रे भिकमंगिया?
आपको पता था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किस खेत की मूली है? मैं प्रोफेसर साहब, नहीं 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 ना 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 मैं नहीं। देश के सभी नागरिकों को पता था कि कोई भी हमारा शिप आता है तो वो ईरान से ही होके, उसी एरिया से होके आता है। आप उसको बिना क्रॉस किए आप इंडिया में। अरे तो हमने नहीं मारा है, अयतुल्ला खुमैनी को ट्रंप ने मारा है। ईरान के पास, ईरान हमें तेल देता रहा है। ट्रंप इज एन इरेटिक मैन, ट्रंप डजंट लिसन टू एनीवन। क्या पता आपकी सुन ले वो। देश की हमारी, मेरे को उसकी और आपकी वेवलेंथ मिलती लगती है। स्टेट ऑफ हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स क्या है? स्टेट ऑफ हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स क्या है? विदेश के जो लोग हैं यहाँ पे पॉलिसी देखते हैं, वो क्या कर रहे हैं, उन्हें यही नहीं पता था स्टेट ऑफ हार्मोन्स क्या है। उन्हें इसका वो नहीं पता, रिप्रिकॉशन नहीं पता था। टीना जी ऑल्सो, टीना जी देखिए, अनुराग भदौरिया का मेल्टडाउन मोमेंट बहुत जल्दी आता है। तो जो सरकार, अनुराग भदौरिया का जो मेल्टडाउन होता है ना, वो ऑन एयर होता है आपके हिसाब से। उनको आप हल्का सा सवाल पूछ लीजिए, मेल्टडाउन हो जाता है। पता नहीं इनको किसने प्रोफेसर बनाया, ये गोला गोटिया वालों से बात करनी पड़ेगी। ये वही माहौल है जो धुरंधर को प्रोपेगेंडा बोलते हैं, और ये अब बोलते हैं एक तरफ ले लो, एक तरफ ले लो। हम एक तरफ क्यों ले? ये ग्लोबलाइजेशन का दौर था, वो दौर था, ये लोकलाइजेशन का दौर है। प्लीज अनुराग भदौरिया, आपका मेल्टडाउन हो गया ऑन एयर, नाउ बी क्वाइट। नहीं, अभी आपका मेल्टडाउन हो गया, नाउ बी क्वाइट प्लीज। दादा टीना जी, हमें अपने बारे में सोचना है, हमें अपने भारत के बारे में सोचना है, हमें भारतवासियों के बारे में सोचना है। बीच में ना बोले, इसकी मैं गुजारिश करती हूं। मैम, इसकी गारंटी तो अखिलेश यादव नहीं ले सकते, तो मैं क्या लूंगा? करती हूं, नवरात्रि की शुभकामनाएं। मैम देखिए, अनुराग भदौरिया को चुप कराने की गारंटी, एंड आई कैन टेल यू, अखिलेश यादव हैज टोल्ड दिस टू मी ऑन माय फेस कि भैया इनको तो मैं चुप नहीं करा सकता। तो मैम, जिनको अखिलेश यादव नहीं चुप करा पा रहे, आप क्या कराएंगी? मैं तो बस इतना बोल सकता हूं। टीना जी बोलिए। मुझे लगता है इनकी पत्नी भी इनको चुप नहीं करा पाती होंगी, तो हम तो क्या ही चीज है, छोड़ दीजिए उसको। एनीवेज जी, नवरात्रि की सबको शुभकामनाएं और ईद की मुबारकबाद। और ये देश जो है वो गंगा जमुना तहजीब से चलता है। अनुराग भदौरिया या विपक्ष माईवे और हाईवे के हिसाब से चलाना चाहते हैं, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हार्मूज का शायद किसी को नहीं मालूम था। अगर पता होता तो ये शायद पिछला सेशन भी पार्लियामेंट का नहीं चलने देते। ये जो जिस तरह की बातें चल रही हैं, जिस तरह की चीजें हैं, ईरान से सब कुछ होकर। अनुराग जी प्लीज बोलने दीजिए। आप हमेशा, आप पिछले डिबेट में भी आपने ऐसे किया, अभी भी आप ऐसे करेंगे। आप बोलने बिल्कुल नहीं देते, ये अच्छी बात नहीं है। ओके टीना जी बोलिए। मैनर्स नहीं है, ये तमीज नहीं है। प्लीज बोलिए 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 टीना जी। नहीं है, आप मेरे बाद रिएक्शन, अनुराग जी कंट्रोल समझ में आता है, लेकिन मेरे बोलने पे आप क्यों बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आता। अच्छा बोलिए बोलिए टीना जी, बोलिए। नहीं आता आपको, लगता है बोलिए टीना जी, ऑन टॉपिक, ऑन टॉपिक कर सकते हैं। टीना जी टॉपिक, टीना जी टॉपिक। प्रेम शुक्ला जब आपको बोलते हैं तो वो ही आपको हैंडल कर सकते हैं। बवासीर एक आम समस्या है। आज भारत 40 देशों से तेल आयात करता है, 40 देशों से बिक्री करता है, और भारत ने जो है अपनी तेल शोधन की क्षमता का जैसा विस्तार किया है, वैसा विस्तार दुनिया के किसी अन्य देश के पास नहीं है। ये तो बस ढोल लेके निकल पड़े हैं, उस ढोल को बजाओ 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 कि अयतुल्ला खमेनेई जो है, अरे भाई, अरे वो ढोल भी फटा हुआ है। अनुराग भदौरिया, अरे ऐश्वर्या भाई, टीना जी लेट्स बी रियलिस्टिक। अरे राहुल गांधी, देखिए, मैंने बोला कि विपक्ष हमेशा, देखिए विपक्ष हमेशा से, हम अगर मेरी पूछेंगे तो हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हम राष्ट्र को आगे ले जाने की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, सौहार्द के वातावरण की बात करते हैं, और देश की एकता की बात करते हैं। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, हमारे लिए, हम दलगत राजनीति से ऊपर उठ के राष्ट्र की बात करते हैं। तभी हम कह रहे थे आप अब की बार ट्रम्प सरकार करने क्यों गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार? मैंने पूछा था तभी, क्यों आप दूसरे की देश में जाके सरकार बनाना चाहते हो? बाद में ट्रम्प ने हमारे साथ क्या अन्याय किया? ट्रम्प ने 50% टैरिफ हमारे पर लगा दिया, अभी भी 18% ट्रम्प लगाए बैठा है, तब तो आप ट्रम्प 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 करते घूमते रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं यही पूछा, यही चाइना के साथ आपने क्या गलबैयां करते घूमते रहे? बाद में चाइना ने हमारे 20 जवान शहीद कर दिए। सवाल यह है कि आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो एकदम फेलियर हो चुकी है। आपने रसिया से तेल खरीदना क्यों कम किया? भाई लगातार रसिया हमारा हमेशा से बुरे वक्त का साथी रहा है, ईरान ने भी हमारी यहाँ पे गाय बजाय हमेशा मदद करता रहा है। आपने ईरान और रसिया को छोड़ के आप ट्रम्प के पीछे भागते रहे, और हम लोग कहते रहे क्यों ट्रम्प ट्रम्प कर रहे हो? भाई ट्रम्प बार बार हमें कहता रहा कि नहीं नहीं, जो पाकिस्तान और भारत का युद्ध था हमने बंद करवाया। एक बार नहीं, 50 बार नहीं, ना जाने कितनी बार बोला। हमने कहा सरकार को बोलना चाहिए कि ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं। सवाल है कि ट्रम्प के चक्कर में पूरे देश को मुसीबत में डाल दिया गया। भाई एक ट्रम्प के चक्कर में क्यों हमें इतना भागना? प्रेम दादा, अनुराग भदौरिया ये दावा कर, टीना जी आ रहा है, ये दावा कर रहे हैं एक ट्रम्प के लिए भारत को। टीना जी आ रहा हूं, होल्ड ऑन। ये जरा बीजेपी का मेरे को आधिकारिक इस पे वर्जन चाहिए। प्रेम दादा जी, देखिए, जो जिनको विदेश नीति का वह नहीं पता, वो विदेश नीति के ज्ञाता हो गए। अगला प्रोफेसर है, आप हल्के में ले रहे हैं। मुलायम सिंह यादव डिफेंस मिनिस्टर थे,
वो सियाचिन जाने का उन्होंने कभी सांस नहीं जुटाया। रोज डिफेंस मिनिस्ट्री की प्लेन लेके इटावा चले जाते थे, तो जिनको इटावा ही बॉर्डर दिखाई देता था, सियाचिन बॉर्डर नहीं दिखाई देता था, उनको अगर मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप की जगह अगर कोई और जो है ओबामा प्रेसिडेंट होते और ओबामा के समय ईरान युद्ध हो जाता, तो क्या भारत की भूमिका अलग होती? भारत की भूमिका तब भी वही होती जो आज है। भारत की भूमिका का परिवर्तन का कोई कारण नहीं, लेकिन अब इनको जो है जब विदेश नीति का वही नहीं पता है, लेकिन बट वट 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 बोले जाना है तो बोले जा रहे हैं, जो मुंह में उनके आ जा रहा है बोले जा रहे हैं। भाई कोई उसका औचित्य होना चाहिए ना। अनुराग जी क्या प्लीज, कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, उसका क्या परिणाम होगा, क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं, बस जो मुंह में आए झपाझप दिए जाओ। तो ऐसे नहीं विदेश से किसी का फायदा नहीं होना है, एक सातत्य किसी का नहीं होना है, और उस प्रक्रिया को जो है जी शमसाब आ रहा हूं, सातत्यपूर्ण प्रक्रिया को जो है ऐसे ही जो आपके मन में आए उसके अनुकूल जो है बोल देने से नहीं। अब एक जनाब कह रहे हैं कि नहीं अमेरिका से रिश्ते मत रखो, यानी जिससे 135 बिलियन डॉलर का आपका वार्षिक व्यापार है उससे संबंध मत रखो। संबंध किससे रखो? जिससे 2 बिलियन डॉलर का भी वार्षिक संबंध नहीं है। 2 बिलियन डॉलर का जिससे वार्षिक व्यापार नहीं है, उसके लिए आप जिससे 135 बिलियन डॉलर का आपका वार्षिक व्यापार है उसे रिश्ते खराब कर लो। देखिए मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी, ओके प्रेम दादा, रत्नाकर जी देखिए सिचुएशन, पहली बात रत्नाकर जी कभी भी आपका फेयर डाउन नहीं होता। मैं जब बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता हूं तो मैं अनुराग भदौरिया को 4 बार ऑन एयर बोलने के बाद फेयर डाउन करता हूं। रत्नाकर जी देखिए सिचुएशन सीरियस हो रही है। प्रोफेसर साहब हो गया अभी, प्रोफेसर साहब पूरा लेक्चर देके जाओगे क्या? मानोगे नहीं? सॉरी सर, गलती से मिस्टेक हो गया। ये कैसे आदमी तूने पाल रखे हैं तेजा? रत्नाकर जी प्लीज बात समझिए, सिचुएशन सीरियस हो रही है। यूएस इजराइल ने ईरान की एक न्यूक्लियर फैसिलिटी पे, जिसको रशिया कहता है, उसके पास तस्वीरें भी हैं, उस पर अटैक किया है नतान्ज में। रशिया ने ऑफिशियली कंडेम किया है। सिचुएशन इज हैंगिंग बाय द वायर, बाय अ थ्रेड। एक सुई की नोक पे है दुनिया इस समय, एक हल्का सा बटन एंड इट्स अ न्यूक्लियर वॉर। रत्नाकर जी ऐसे में हम इससे रखें, इससे नहीं रखें, इससे रखें, उससे नहीं रखें, इससे बात करो, इससे बात मत करो, नहीं नाराज फूफा बन जाओ, नहीं है। ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली सिचुएशन है। ट्रंप ने तो यहां तक बोल दिया ना प्रेम शुक्ला जी कि आई डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय कैरियर, पॉलिटिकल कैरियर ऑफ मोदी। क्या किया आपने? आप कहते हैं हम नहीं देंगे, कौन जवाब देगा भाई? एक लगातार आप पे हमले कर रहा है, आप पे टैरिफ लगा रहा है। आप सुनिए प्रेम शुक्ला जी, उसका क्या किया जाए? प्रेम शुक्ला जी, राहुल गांधी क्या है ये छोड़ दीजिए। राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और रहेंगे अभी। नॉन मैच्योर है तो क्या कहा जाए? सुनिए हमारे सुनिए प्रेम शुक्ला जी, हमारे एक एक करके प्लीज, आप दोनों एक एक करके। टीना जी आ रहा हूं, शमसाब आ रहा हूं, शमसाब मैं देख पा रहा हूं, आ रहा हूं, टीना जी आ रहा हूं, होल्ड ऑन। बिल्कुल जो है नादान है। देखिए महाराज मोदी जी जो है ना, जो नाले की गैस निकालना है वही अगर देते ना तो शायद सबके यहाँ बन जाता। बादल बंद है तो बादल है तो उसमें से रडार नहीं पकड़ेगा। इससे विज्ञानी ज्ञानी को इस देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी की ज्ञान से चल रहा है। नाले से गैस निकल रही है, उस पर चाय गैस प्लांट क्या होता था त्रिपाठी जी? नहीं अभी ये बोलने नहीं दे रहा तो क्या बोलूंगा? कौन नहीं बोलने दे रहा आप लोगों को? देखिए भावनाओं में मत बहिए, पहली बात भावनाओं में मत बहिए, समझिए। अनुराग भदौरिया, ये आलू डाल के सोना नहीं निकालना है दादा, ये सिंगाड़े के खेत में मोजे पहन के फोटो नहीं खिंचवानी है, प्लीज अंडरस्टैंड।